यहाँ पे चाइनीज जब गलवान घाटी में घुस रहे थे तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय में फोन किया और उन्होंने कहा कि आर्टिलरी गन जो थी वो रेडी थी। उधर से चाइनीज आगे चढ़ते जा रहे थे। आप बताओ जितना चाइना हमें टॉर्चर किया है, क्या फला है? एप्स्टीन फाइल भारत में उसको आइंस्टीन फाइल घोषित कर देगा। और अमेरिका के मामले में हम क्या टक्कर देंगे यार, हमारा राष्ट्रपति अमेरिका के जहाज में घूमता है। लेकिन ये चीज चाइना के साथ क्यों नहीं होती? अभी जो आर्मी चीफ रिटायर हुए हैं नरवणे साहब, उनकी एक किताब को लेके बड़ा चर्चा चल रही है कि भारत सरकार ने अभी किताब को पब्लिश होने नहीं दिया है, बट उन्होंने किताब में लिखा था कि यहाँ पे चाइनीज जब गलवान घाटी में घुस रहे थे तो अपने टैंक लेके आगे आ रहे थे। तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय में फोन किया डोभाल साहब को, उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। रक्षा मंत्री इनका राजनाथ सिंह का रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ऊपर तक ऑर्डर आया कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा आपको कुछ नहीं करना है। उधर से चाइनीज आगे चढ़ते जा रहे थे। 2-3 घंटे बाद आदेश आया कि आपको जो उचित लगता है करें। तो नरवणे साहब ने लिखा है कि हम कोई सलाह थोड़े मांगने गए थे आपसे कि जो आपको उचित लग रहा है करिए, आप आदेश दीजिए मारना है कि नहीं मारना है। और उन्होंने कहा कि हमारे लाइट आर्टिलरी गन जो थी वो रेडी थी मारने के लिए, लेकिन आदेश ही नहीं आया। समझा? हम लोग, आप यकीन मानिए, भारत में चाइना जितना बिजनेस करता है उतना हम लोग 100 देश उतना बिजनेस नहीं कर पाते। चाइना हमारी मजबूरी बन चुका है। और चाइना क्या है, अगर ये इतना ही सामान पाकिस्तान देता ना तो हम कब का पाकिस्तान का बाइकआउट कर देते। समझा गया कि नहीं गया? अगर कोई चीज पाकिस्तान की 100 रुपए की है और वही चीज मान के चलिए भारत में 500 की है, तो वो आदमी कहेगा हम भारत वाला 500 वाला खरीदेंगे, लेकिन पाकिस्तान का 100 रुपया में नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये चीज चाइना के साथ क्यों नहीं होती है? हम देशभक्ति सामने वाले देश देख के दिखाते हैं। आप बताओ जितना चाइना हमें टॉर्चर किया है, बावजूद हम चाइना का बाइकआउट कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। और हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने अमीर हैं ये अमीर नहीं है, ये रिसर्च करके अमीर नहीं बने, ये ठेकेदार हैं सब। ये रिसर्च करके अमीर नहीं बने हैं। अब जैसे रिलायंस है, अब इंडिया में कोई प्लास्टिक नहीं बना सकता है उसके सिवा। ये तो यार, ये तो जबरदस्ती वाली चीज है। जो प्लास्टिक बनते हैं ना, प्लास्टिक का ग्रेनुअल बनता है। जैसे आप चने की दाल देखें ना, एक्चुअल में प्लास्टिक वैसे होता है चने की दाल जैसा। अब आपके पास एक मशीन होती है जिसे मोल्डिंग मशीन कहते हैं, उसमें उसे डाल दीजिए, वो उसे पिघला देगा। और आपके पास एक सांचा होगा, उस सांचा में उसको क्या कर देगा, ढाल देगा। अब आप जो पानी बोतल पी रहे हैं, बिस्लरी का पिए, किनले का पीजिए, किसी चीज का पानी, उसका प्लास्टिक रिलायंस का बना है, उसका ढक्कन रिलायंस का बना है। आप शैम्पू यूज कर रहे हैं किसी चीज का, उसका ढक्कन रिलायंस का बना हुआ है। आप टीवी यूज कर रहे हैं, उसका कवर उसका बना हुआ है। ये चेयर यूज कर रहे हैं, इसका प्लास्टिक रिलायंस का बना हुआ है। आप जितना प्लास्टिक देख रहे हैं, एसी का कवर देख रहे हैं, कोई भी चीज देखिए, उस स्विच बोर्ड देख रहे हैं, उसका सारा ग्रेनुअल किससे है? रिलायंस। तब ना उतना अमीर हो गया है। आप एक काम करो, किसी भिखारी को यही चीज दे दो कि कल से यही बनाएगा, वो भी अमीर। तो हमारे यहाँ के जितने अमीर है ना, ये एक्चुअल ठेकेदार हैं, ये रिसर्चर नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं और समाज सेवा भी नहीं करते। टाटा को छोड़ दीजिए, विप्रो और टाटा को छोड़ दीजिए, समझेगा कि नहीं? विप्रो वाला 22 करोड़ रुपया प्रतिदिन दान देता है। अजीम प्रेम जी 22 करोड़ प्रतिदिन दान देता है विप्रो वाला। एक और कंपनी HCL भी बहुत दान देती है, HCL भी दान देती है। लेकिन इन लोग को कभी लाइमलाइट में अब चर्चा में नहीं देखे होंगे। तो हमारे यहाँ जबरदस्ती के अमीर हो जाते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। देखो चाइना क्यों आगे गया, उसका कहना था कि हम धन किसी एक जगह नहीं रखेंगे, हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, हर तरह की मोनोपोली नहीं होने देंगे। इसलिए चाइना में देखना, कोई ऐसी कंपनी जो बाल्टी बनाने में एक्सपर्ट है, कोई मेमोरी कार्ड बनाने में एक्सपर्ट है, कोई खिलौने बनाने में, कोई मेडिकल का सामान बनाने में, कोई सिरिंज बनाने में, कोई ग्लव्स बनाने में, ये जो सर्जिकल ग्लव्स होता है यहाँ पे, अलग अलग बनाने में एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ ठीक इसका उल्टा है। हमारे यहाँ 2-4 बड़े बड़े उद्योगपति को अमीर बनाया जाता है। देखो तुम्हें बताते ना, आज नहीं तो कल तुम देखना, ये जितने अमीर घूम रहे हैं 3-4 ठो इंडिया में सबसे अमीर ये बहुत अमीर हो जाएंगे, उसके एक दिन देश छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। बात किसी के अमीर होने, डिसेंट्रलाइज करना है। 140 करोड़ लोग हैं, हमें सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। इसलिए हर चीज सबके पास होनी चाहिए। मेडिकल इनके पास, इंफ्रा इनके पास, बिजली इनके पास, तो रेलवे इनके पास, एयरपोर्ट, ऐसे एक ही के पास सब होगा और देश छोड़ के भाग जाएगा। अब आप बताओ, कल को अगर देश छोड़ के शिफ्ट हो जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं? नीरव मोदी का क्या कर लिए हम लोग? विजय माल्या का क्या कर लिए हम लोग? मेहुल चोकसी का क्या कर दिया? 14,000 करोड़ लेके गया PNB घोटाला।
मोदी मेहुल चौकसी वाला ये जो पीएनबी घोटाला था ना, 14, क्या कर लिया हम लोग? कुछ नहीं। तो डिसेंट्रलाइज, चाइना ने क्या कर लिया? डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। जैसे भारत में एजुकेशन डिसेंट्रलाइज है, 5 गो टीचर चल जाएगा भारत छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर जो फर्क पड़ेगा नहीं। अब 5 उद्योग हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, 5 गो उद्योगपति घस का सब कि भारत से घसक जाएगा सब। कईयो रिलायंस कहेगा कि हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, 5-7 को तो है ये है सब। सिमट गया, समेट देंगे सब कि नहीं? नहीं समझे? तो ये तो हमारा चाइना के साथ ये खड़बड़ी है। वो बहुत अमीर हो गया है, और अमीर वो कैसे हुआ है? एकदम धरातल पे बैठा हुआ है, एकदम सॉलिड, एकदम पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। उसका एक उद्योगपति देश छोड़ के जा रहा था, तो जहाज में बैठ गया और जहाज उड़ गई और चाइना की सीमा पार हो गई। और खुशी से मैसेज किया अपने कंपनी वालों को कि अब मैं आजादी से रहूंगा, ये है, मैंने चाइना से बहुत लूटा। उस ससुरा पायलट को फोन किया, पायलट घुमा के जर्जिया लेके चला आया। चाइना जहाज छोड़ चुकी थी घुमा के लाया, आज तक वो जेल में है, मिला ही नहीं, आज तक जेल में है, मिला ही नहीं। वहां का सबसे बड़ा उद्योगपति जैकमा था, लगा कुछ कुछ बोलने, पलीत कर दिया। आज जैकमा भी कोई खोजता भी नहीं उनको यहाँ। तो हम लोग बड़ा उटपटांग हो गए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। देश के अंदर ही आपको 2 तरह का आपको समाज देखने को मिलेगा, अमीर का अलग, गरीब का अलग। अमीर का स्कूल अलग, गरीब का अलग। अमीर का हॉस्पिटल अलग, गरीब का अलग। अमीर का होटल अलग, गरीब का अलग। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे अमीरों की ट्रेन अलग है, वंदे भारत, गरीबों के लिए जनसाधारण। बाथरूम में 13 गो बाथरूम में 13 गो घुस के जाएगी। ये वंदे भारत किसका है? अमीरों के लिए, समझाया? तो चाइना जो इधर से चला है ना, उसके पास इतना पैसा है जिसका कोई हद नहीं। हमारे देश की इकोनॉमी एकदम गिर गई है। न्यूज चैनलों पे डिबेट ये होता है कि हमारी देश की इकोनॉमी सबसे फास्ट बढ़ रही है। अरे यार, सबसे फास्ट बढ़ रही है, रेस में कोई बहुत आगे दौड़ गया है ना, तो वो अब आराम से दौड़ता है कि हम बहुत आगे निकल गए, और जो रह गया पीछे वो बड़ी तेज दौड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग बहुत बड़े, इतनी मतलब इकोनॉमी के मामले में सोचे ना, एशिया में सबसे खराब करेंसी हम लोग की हो गई है। तो इसी का फायदा कौन उठाता है? चाइना में। और चाइना कहता है कि हमको इंडिया से मतलब ही नहीं। वो सीधे टक्कर किसको देता है? अमेरिका को। सीधे टक्कर किसको देता है? अमेरिका। और अमेरिका के मामले में हम क्या टक्कर देंगे यार? हमारा राष्ट्रपति अमेरिका के जहाज में घूमता है, नहीं समझे? हम क्या टक्कर देंगे? हमारी सेना अमेरिका की जहाज लेके यूज करती है। 26 जनवरी के जो परेड करते हैं उसमें 80% जितने एडवांस है वो तो सब अपने ब्रह्मोस वगैरह 2-4 है अपना, अभी ड्रोन वगैरह ठीक ठाक है। लेकिन जितने बड़े बड़े अपाची हो गया, चीनूक हो गया, सुखोई हो गया, राफेल हो गया, राफेल पे इतराते हैं। और सोचो फ्रांस का आदमी क्या सोचता होगा? इससे हमारे यहाँ का खिलौना ये होता है। मोदी जी जब ट्वीट करते हैं तो अमेरिका वाला क्या सोचता होगा? हमने एक खिलौना बनाया, ये लोग खेलता है, ट्वीट 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 ट्वीट। कभी सोचे उनका कॉनोवल क्या होता होगा? हम लोग को वैल्यू तक नहीं देता है। आप जिस फेसबुक को चलाते हैं उस पर वो लोग फेसबुक पे ट्वीट करते हैं। फेसबुक बनाया हुआ है जिस पर ये मीडिया वाले सरकार बनाते हैं, फेसबुक पे प्रचार कर करके, उसका मालिक है वो। जिसको सरकार को गिराना होगा ना, जिस सरकार को गिराना होगा अमेरिका को ना, भारत में कहेगा इसका एक को वीडियो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे चलना नहीं चाहिए। हाँ, क्या फला है? एप्स्टीन फाइल। भारत में उसको आइंस्टीन फाइल घोषित कर देगा। भारत में उसको क्या घोषित कर देगा? आइंस्टीन फाइल। आगे बढ़ जाए बाबू।